गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं पहले ही जो है रिलेटिव प्रोनाउन आपको हम पढ़ा दिए हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन में हु का प्रयोग, विच का प्रयोग, दैट का प्रयोग, व्हाट का प्रयोग, एज का प्रयोग हमने पढ़ा दिया है। तो हम जब उसको पढ़ लिए हैं तो क्या उससे संबंधित क्या प्रश्न क्या परीक्षाओं में आते हैं, क्या जो बच्चे एसएससी, बैंक, रेलवे की तैयारी करते होंगे, जिन जिन भी विषयों में जो इंग्लिश से संबंधित जो क्वेश्चन आता है मोस्टली जो है एसएससी होता है। रेलवे के बैंक में भी ऐसे क्वेश्चन कुछ आते हैं। तो जो हमने रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित कुछ हमने प्रैक्टिस सेट में से यहाँ से मैंने आपको ब्लैक बोर्ड में मैंने लिखा है, उसको आज हम सॉल्व कराएंगे। देखेंगे कि आप लोग भी जो है इसको कैसे आप लोग सॉल्व करते हैं, कितना इसको आप सही करते हैं। आप ईमानदारी से पढ़िएगा और देखिएगा कि वास्तव में आप इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो जैसा कि हमने दैट का भी प्रयोग हम पढ़ ही लिए हैं, वाट का, दैट का, वाट का, हु का, विच का, ऑफ विच का हमने पढ़ ही लिया है। तो इस प्रैक्टिस सेट में कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो हमने आपके सामने में ऑलरेडी ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है कि देखें इसमें आप सही कैसे करते हैं। आप इस क्वेश्चन में कहाँ गलती है, इसमें इस आखिर में इस सेंटेंस में गलती है कहाँ पर ये। इससे मान लीजिए लिखा कि मोहन इज वन ऑफ दोज बॉयज whom कैन प्ले क्रिकेट वेरी वेल इन द स्कूल। देखिए यहाँ पर चूंकि जो सेंटेंस देता है उसके भाग चार होते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक भाग ए है, ये बी भाग है, ये सी भाग है, ये डी है। ये कहता है कि यदि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप नो एरर पर आप उसको टिक लगाएंगे, उसको आप गोला करेंगे। यदि मान लीजिए कहीं होता है कि भाग एक में कहीं कोई दिक्कत हो या भाग बी में कहीं दिक्कत हो, तो यदि मान लीजिए भाग बी में दिक्कत है तो आप भाग बी पर आप उसको काला करेंगे या उसमें जो है उसमें टिक लगाएंगे, या सी में है तो इसमें आप जो है कि टिक लगाएंगे। तो चार ऑप्शन देता है, इस चार ऑप्शन में से पूछता है कि मतलब इस सेंटेंस में क्या कोई गलती है, यदि गलती है तो किस गलती है, यदि गलती नहीं है तो आप जो है डी पर यानी नो एरर पर आप इसमें आप टिक लगाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मोहन इज वन ऑफ दोज बॉयज whom कैन प्ले क्रिकेट वेरी वेल इन द स्कूल। ये कहता है कि मोहन जो है उन लड़कों में से एक है, क्योंकि आप जानते हैं ना कि हु, हुज और हुम, इसको हमने आपको पढ़ाया पिछले वीडियो में। तो हुम क्या होता है, हुम तो होता है ऑब्जेक्ट होता है, हु क्या होता है, वो तो भाई आपका सब्जेक्ट का काम करता है, रिलेटिव प्रोनाउन भी है, वाक्य को जोड़ता भी है। तो हुम कैन प्ले क्रिकेट वेरी वेल इन द स्कूल, जो स्कूल में अच्छा खेलता है। मैंने उन सभी लड़कों में से मोहन एक ऐसा लड़का है जो स्कूल में जो क्या है सबसे अच्छा खेलता है, मतलब बहुत अच्छा खेलता है, क्रिकेट अच्छा खेलता है। तो क्या हम इस सेंटेंस को पढ़ते थे, क्या हमको कहीं दिख रहा है कि इसमें कहीं कोई गलती है, या गलती है तो किसमें है, ए में है कि बी में है कि सी में है कि डी में है। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन होम दिया है, क्या ये होम सही है। हम जानते हैं कि होम जो होता है यह ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो ऑब्जेक्टिव केस में होता है तो ऑब्जेक्ट के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कैन प्ले है, यहाँ पर दिया है ना, ये मॉडल्स वर्ब है तो कैन प्ले दिया हुआ है। तो होम जो है ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के भाई ऑब्जेक्ट के बाद तो वर्ब आती नहीं है, किसके बाद आती है, वो आती है हु के बाद। तो हु क्या सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है। तो यहाँ पर तो होम दिया हुआ है। यदि मान लीजिए यहाँ पर ये होम दिया है तो होम के बाद होम तो खुद ऑलरेडी क्या है ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर होम नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, इसके जगह पर जो है कि हु आएगा। क्या आएगा, यहाँ पर हु आएगा। आप देख लिए ध्यान से, यहाँ पर दिया ना बॉयज, तो बॉयज क्या है, इसका ये एंटीसीडेंट भी हो गया। तो बॉय, अब बॉय क्या है, बॉय जो है वो व्यक्ति के लिए आता है। तो यहाँ पर मैं देखा कि अब हु क्या है, हु जो है
इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट बोलते हैं, इसको हम कर्ता बोलते हैं। तो भाई कर्ता है तो इसके बगल में वर्ब जरूर चाहिए। तो देखिए हमको वर्ब यहाँ पर मिल गया, तो इसलिए यहाँ पर हुम नहीं आएगा। इसका मतलब है कि बी वाला जो ऑप्शन है ये गलत है। आप इस पर टिक लगाएंगे। ध्यान थोड़ा दीजिए कि जब भी आप देखिएगा कि हु और हुज और हुम, इसको ध्यान दीजिए, ये क्या होता है, यह आपका कर्ता होता है, यह आपका संबंध वाला होता है, संबंध कारक होता है, यह वाला पॉसेसिव जो होती है, एडजेक्ट पॉसेसिव जो होता है, उसके बाद से ये कर्म होता है। तो सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए आपने देखा ही, हिज, हिम। आप कभी भी देखिएगा कि हिम के बाद में कोई वर्ब नहीं आती है, जब भी आती होगी तो इसके बाद ही आती होगी ही। जैसे ही रीड्स ए बुक, तो ही आया, उसके बाद से वर्ब रीड्स आ गई। लेकिन क्या हमने कहीं पढ़ा है क्या कि हिम रीड्स ए बुक? कभी नहीं मिलता है, क्योंकि ही तो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो उसी प्रकार से जब यहाँ पर हुम है तो हुम के बाद में कोई वर्ब नहीं आएगी। यहाँ हिम के बाद जब वर्ब नहीं आती है तो हुम के बाद भी वर्ब नहीं आएगी, क्योंकि हुम क्या है, वो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब आता नहीं है। कब आता है? ही क्या है, ही तो भाई हमारा सब्जेक्ट है। तो ही के बाद में वर्ब आता है। हमने सेंटेंस बहुत से पढ़े हैं कि ही के बाद क्या होती है, वर्ब आता है। ये क्या है, ये तो आपका संबंध कारक है। यह है, ये जब भी आता है तो क्या करता है, अपने साथ नाउन को लेकर के जरूर आता है, चाहे वो वर्ब से पहले आए चाहे वर्ब से बाद आए। ये जब भी आता है तो अपने साथ ये क्या करता है, किसी न किसी नाउन को लेकर के ये अवश्य आता है। तो हम इसको समझ गए कि इसमें क्या है। आप जो है देखते ही अब लगा लो कि यहाँ पर हुम रहेगा, कि हु रहेगा, कि विच रहेगा, कि दैट रहेगा, कि वाट रहेगा, कि एज रहेगा। इसमें देखिए सेंटेंस में देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, ये दैट दिया है ना, यहाँ पर दैट दैट दैट, यहाँ देखिए वाट दिया हुआ है, यहाँ पर वाट दिया है। आपने सेंटेंस में आपने पढ़ा होगा कि जब जब सेंटेंस में जब एनीथिंग हो, नथिंग हो, एनीथिंग, नथिंग्स, सुपरलेटिव डिग्री हो, द ओनली हो, ऑल हो, सच हो आता है, तो उसके बाद में दैट आता है, न कि वाट आता है, न तो एज आता है, न तो हु आता है। तो इस वाक्य में क्या हमको दिख रहा है, इस वाक्य में हमको ये दिख रहा है कि यहाँ पर वाट की जगह पर यहाँ पर दैट का प्रयोग होगा, न कि यहाँ पर वाट का प्रयोग होगा। इसका मतलब है कि सी वाले ऑप्शन में क्या था, त्रुटियां थी। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, हमने वाट की जगह पर हमने यहाँ पर दैट लगा दिया, क्योंकि देखिए इसके पहले क्या दिया है, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग्स, और उसके बाद से आल, सच भी होता है, आल भी होता है, सेम भी होता है, सुपरलेटिव डिग्री होती है, द ओनली होता है। यदि सेंटेंस में आते हैं तो हर हाल में वहां पर हम दैट लगाते हैं, वाट नहीं लगाते हैं, हु नहीं लगाते हैं। हमने इस पिछले वीडियो हमने इसको पढ़ा भी है। तो यहाँ पर हो जाएगा दैट। इसका मतलब है कि सी ऑप्शन में क्या है, यह इसमें रॉन्ग है। तो हम यहाँ पर सी क्या करें, यहाँ पर हम काला करते हैं। और देखिए यहाँ कहते हैं ना, देखिए द बॉय हु, लड़का जो, यू सी, तो यहाँ पर हम देखते हैं द बॉय हु यू सी देयर, यानी लड़का जो तुम देख रहे हो, मेड द टॉप स्कोर, मतलब अच्छा उसने स्कोर किया, इन द लास्ट मैच, यानी पिछले मैच में जो है वो लड़का क्या था, उसने तो अच्छा स्कोर किया। क्या हम ये देख सकते हैं क्या कि जब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन में हु दिया है, और हु क्या होता है, हु तो काम करता है सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट काम करता है, तो इसकी वर्ब कहाँ गई। मैं पहले बोला हूं कि कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब की बनती नहीं है। तो जब हु सब्जेक्ट है तो इसका वर्ब कहाँ गया, इसका वर्ब ही नहीं है। यह यहाँ थोड़ा देख लीजिए, ये कहता है ना कि यू सी, देखिए हमारा ये क्या है, ये तो वर्ब है, ये तो सब्जेक्ट है, इसका कोटा पूरा हो गया, सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पर और वर्ब हो गया, इसका तो कोटा पूरा हो गया। लेकिन इसकी वर्ब कहाँ है, क्या इसमें इस सेंटेंस में कहीं कोई वर्ब दिख रही है क्या कि जो इसका वर्ब होगा। तो यहाँ पर हु नहीं आएगा। इसका मतलब है कि तुम जिस लड़के को देख रहे हो वो पिछले मैच में अच्छा स्कोर किया था, तो यहाँ पर हु की जगह पर हुम होना चाहिए। क्या होगा, यहाँ पर हुम होना चाहिए, यानी यू सी, यू सी, यू सी, यहाँ पर क्या होगा, द बॉय, यानी तुम उस बच्चे को देख रहे हो जो पिछले मैच में क्या किया था, उसने अच्छा स्कोर किया था।
तो यहाँ पर हुम आएगा, और हुम को वर्ब से मतलब नहीं है। यहाँ इस सेंटेंस में कोई एक्स्ट्रा इसमें कहीं वर्ब दिख भी नहीं रही है, इसलिए आएगा द बॉय हुम यू सी, यानी तुम जिसको देख रहे हो पिछले मैच में अच्छा स्कोर किया था, अच्छा उसने रन बनाया था। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये हु नहीं आएगा, यहाँ पर हुम आएगा, क्योंकि हुम जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो द बॉय हुम, यानी हुम आया है बॉय के लिए, इसे हुम का एंटीसीडेंट कौन है, तो ये हमारे बॉय है। तो यहाँ पर हु नहीं आएगा, यहाँ पर हुम आएगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए में क्या है, वो फॉल्ट है। तो हम वहां पर ऑप्शन ए में क्या करेंगे, हम चाहे टिक लगाएंगे, चाहे वहां पर सर्कल को हम ब्लैक करेंगे, हम या नीला करेंगे, तो हो जाएगा द बॉय हुम यू सी देयर, यानी तुम जिसको देख रहे हो। बहुत से बच्चे कहेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा देखता है। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं बनता है। कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो होती हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, लेकिन वो बनती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनती हैं। तो कहता है ना कि द बॉय होम यू सी देयर, यानी तुम जिसको मतलब जिस बच्चे को देख रहे हो वो पिछले मैच में अच्छा स्कोर किया था। तो यहाँ पर हु नहीं आएगा, यहाँ पर हुम आएगा, क्योंकि बच्चे कहेंगे कि ये तो भाई बॉय है, व्यक्ति के लिए आता ही है हु, तो हम यहाँ पर हु कहेंगे नहीं, ये सही है। आगे आप लगा देंगे, कहेंगे नो एरर, नहीं इसमें फॉल्ट है। इसमें फॉल्ट क्या है कि यहाँ पर हु की जगह पर हुम आएगा, क्योंकि हु आएगा तो उसको वर्ब चाहिए। इसमें एक्स्ट्रा कहीं वर्ब इसमें कहीं दिख रही है सेंटेंस में, कहीं इसमें एक्स्ट्रा इसमें वर्ब है भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हुम आएगा। अब यहाँ कहता है कि मैन इज द ओनली, हमें यहाँ देख लिया कि यहाँ पर ओनली आ गया। अब कुछ नहीं देखना है, अगर ओनली आया है और इधर वाले जो होंगे जो का बताने के लिए, चाहे हु का मतलब जो हो गया, दैट का मतलब जो हो गया, एज का मतलब जो हो गया, तो हर हाल में क्या होगा, जैसे ही हमने ओनली देखा तो आगे हम क्या चेक करेंगे, आगे जो होगा दैट ही आएगा। यहाँ पर हु नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर दैट आएगा। क्यों दैट आएगा, क्योंकि इस नियम है कि द ओनली हो, नथिंग हो, एवरीथिंग हो, और उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री हो, ऑल हो, सच हो, उस कंडीशन में दैट आता है, न कि हु आता है, न कि हु आता है। तो हो जाएगा कि दैट कैन टॉक, मतलब आदमी वह जानवर है जो बात कर सकता है। तो ऐसा तो है नहीं। आप जानते हैं कि दैट क्या करता है, दैट हु को भी क्या करता है, वो रिप्लेस कर देता है, और विच को भी क्या करता है, वो रिप्लेस कर देता है। आपको हम पहले बता चुके हैं कि दैट के पास वो पावर दिया गया है कि वो हु को और विच को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन यदि उस सेंटेंस के यानी इसके पहले यदि द ओनली, नथिंग, समथिंग, ऑल, सच ये आते हैं शब्द, तो हर हाल में वहां पर दैट आता है। तो हो जाएगा कि आदमी ही वो क्या है, वो ऐसा जानवर है जो बात कर सकता है, वह जीव है, जानवर है जो बात कर सकता है। तो दिस इज द ओनली एनिमल दैट कैन टॉक। इसमें मैं देख लिया, इसमें क्या, इसमें सी वाले में जो है वो एरर है। तो यहाँ पर हम इस पर हम टिक नहीं लगाएंगे, क्योंकि सी वाले में क्या है, वो एरर है। This is one company who not only sells its product but also give good after sale service। इसका मतलब ये हुआ कि सेल सर्विस के बाद जो है, मतलब बिक्री के बाद जो है वो क्या करती है, वो मतलब वो सेवा भी देती है। कम मतलब कहता है कि दिस इज वन कंपनी, मतलब यह वही एक कंपनी है जो हु नॉट ओनली सेल्स इस प्रोडक्ट, केवल अपना प्रोडक्ट नहीं बेचती है, बल्कि वह बिक्री के बाद वह सेवा भी देती है। इसका मतलब ये हुआ। तो हम ये क्या देख रहे हैं कि दिस इज वन कंपनी। अब यहाँ कंपनी, यहाँ तो हु आ गया, इसका मतलब है कि इसका एंटीसीडेंट कंपनी हुआ, तो कंपनी तो व्यक्ति है नहीं भाई, कंपनी क्या है, निर्जीव है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हु की जगह पर विच आना चाहिए, क्योंकि विच आता है निर्जीव के लिए। विच क्या आता है, निर्जीव के लिए आता है। तो दिस इज वन कंपनी विच नॉट ओनली सेल्स इट्स प्रोडक्ट बट आल्सो गिव्स गुड आफ्टर सेल सर्विस। यदि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको आ जाए तो आप देख लीजिए, यहाँ पर ये हु आया था, हु के बगल में क्या है, कंपनी है। कंपनी तो व्यक्ति है नहीं, कंपनी तो होती है, निर्जीव होती है।
तो जब कंपनी जब निर्जीव जब व्यक्ति है तो वहां पर हर हाल में विच का ही प्रयोग होगा, न कि वहां पर हु का प्रयोग होगा। इस बारे में देखा जाए, इस बारे में देखिए, हु इज द मोर इंटेलिजेंट, यू एंड ही। हम ये देख रहे हैं कि इसके बगल में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये हु जो आया है ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। इसका मतलब क्या है, मैं देख रहा हूं, मैं पहले बताया था कि हु जो होते हैं जिस भी सेंटेंस में आते हैं उसके लास्ट में फुल स्टॉप लगा होता है, इसके अंत में तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब है कि रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कहता है ना कि यहाँ पर हु इज द मोर इंटेलिजेंट, क्योंकि हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आपको वहीं पढ़ाए हैं, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यहाँ पर है, इस सेंटेंस में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, आगे आया हुआ है। तो हु इज द मोर इंटेलिजेंट, यू एंड ही। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से कहता है कि तुम्हारे और मन वह, यानी उसमें और तुम्हारे में इंटेलिजेंट कौन है। यहाँ पर तुलना हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पर तुलना हो रही है। बच्चे कहेंगे भाई कि हु तो ठीक ही आया हुआ है, व्यक्ति के लिए आता है, यू भी व्यक्ति है, ही भी व्यक्ति है, ठीक तो है सेंटेंस है, इसमें लगता है कहीं गलती नहीं है, लेकिन इसमें गलती है। इसमें गलती वो क्या है कि जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में जब चॉइस होती है, सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन के लिए आता हो, चॉइस के लिए आता हो, सिलेक्शन के लिए आता हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हु के जगह पर हम यहाँ पर विच का हम प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, विच का प्रयोग करते हैं। जब सिलेक्शन की बात होती है तो वहां पर हम विच का प्रयोग करते हैं। तो हम कहेंगे कि विच इज द मोर इंटेलिजेंट, यू एंड ही होगा, यानी तुम दोनों में से जो है, तुम्हारे और उसमें, मतलब इन दोनों में से कौन जो है वो बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट कौन है। तो यहाँ पर हु नहीं आएगा, यहाँ पर विच आएगा, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन तो है नहीं, ये तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इसको अभी आपको हम पढ़ाया भी नहीं है, लेकिन आज जान जाइए कि यहाँ पर हु नहीं आएगा, यहाँ पर विच आएगा, क्योंकि दो व्यक्तियों में क्या किया जा रहा है, जब सिलेक्शन हो, चॉइस होती है, जब सिलेक्शन होती है, चॉइस होती है, तो हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में हु की जगह पर हम विच का प्रयोग करते हैं। यदि आप नहीं जानते इसको भी जान जाइए कि जब सिलेक्शन होता है, जब चॉइस होती है, दो में से भाई कोई एक में होगा करेगा इंटेलिजेंट, तो दो में से एक कोई होगा इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर हम हु की जगह पर हम विच लगाएंगे हम। अब बच्चे पढ़ते हैं कि भाई क्या बात है, दोनों व्यक्ति हैं, ये वाक्य में कहीं गलती नहीं है, लेकिन इस वाक्य में गलती है कि यहाँ हु नहीं आएगा, यहाँ पर विच आएगा। ठीक है, आगे और देख लिया जाए, दिस इज द बेस्ट। जैसे ही मैंने यहाँ देखा बेस्ट, तो बेस्ट क्या है, बेस्ट तो हम सुपरलेटिव डिग्री होती है, बेस्ट क्या है, गुड बेटर होता है बेस्ट। तो बेस्ट जैसे मैंने देखा, तो आगे हम देखेंगे कि क्या इसके आगे कहीं कोई कहीं वाट दिया है कि विच दिया है कि एज दिया है, क्या दिया है। तो हम उसमें क्या करेंगे, हम जैसे ही मैं देखूंगा कि यहाँ पर द बेस्ट दिया है, तो विच मैंने भी जो होता है, दैट मैंने भी जो होता है, हु मैंने भी जो होता है, तो यहाँ क्या आएगा। तो मैं साफ साफ देख रहा हूँ कि यहाँ पर तो विच दे दिया है, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द बेस्ट दिया है। तो बेस्ट क्या है, यह सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद न तो विच आएगा, न तो हु आएगा, न तो वाट आएगा, आएगा कौन, तो उस कंडीशन में दैट आएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, दैट आएगा, न कि विच आएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, वो फॉल्ट है, वो ट्रू नहीं है, गलत है। इसमें आप यहाँ पर जो है कि बी सर्कल वाले को ही ब्लैक करेंगे या नीला करेंगे, तो यहाँ पर विच की जगह पर क्या आएगा, यहाँ दैट आएगा। तब अब क्या हो जाएगा, यह सेंटेंस हो जाएगा सही, ये डू है या कैन डू। दिस इज द बेस्ट, मतलब यह सबसे अच्छा कार्य है जो वर्तमान परिस्थितियों में कर सकता है। तो आगे क्या है, यह शी हेट्स एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग। यहाँ पे मैंने क्या देख लिया कि एवरीथिंग आ गया। मैंने पहले बोला है कि जब एवरीथिंग हो, नथिंग हो, समथिंग हो, इस कंडीशन में क्या होता है, उसके आगे जो या हु का मतलब जो होता है, तो हु का अर्थ जो निकलता है, दैट का भी अर्थ जो निकलता है, विच का भी अर्थ जो निकलता है, एज का भी अर्थ जो निकलता है, तो उस होता कंडीशन में क्या करते हैं कि हम यहाँ पर देखिए, यहाँ तो हु आ गया है, तो यहाँ पर तो हु तो होगा नहीं, यहाँ पर क्या होगा, इसकी जगह पर हो जाएगा दैट हो जाएगा, यहाँ पर दैट हो जाएगा। दैट रिमाइंड्स हर ऑफ हर मिस्टेक, जो उसके अपने गलती का वो याद दिलाता है।
वही कहता है कि सी हेट्स एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग, वह मतलब प्रत्येक लोगों से, प्रत्येक वस्तु से क्या करती है, वो घृणा करती है जो उसकी अपनी गलती का एहसास दिलाती है। इसका अर्थ ये हुआ, तो यहाँ पर हु की जगह पर दैट आएगा, न कि हु आएगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन बी वाले क्या है, वो गलत है। इसमें हु की जगह पर यहाँ पर दैट आएगा। इसमें आप नहीं लिखेंगे कि नो एरर, नहीं, इसमें एरर है। एरर कहाँ पर है, तो एरर है बी वाले ऑप्शन में एरर है, तो हो जाएगा दैट रिमाइंड्स। ठीक है, तो आज तक हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। ऐसे आपको हम पढ़ाते भी रहेंगे और इससे प्रैक्टिस सेट से जो है हम आपको कुछ साल भी कराएंगे। यदि इसको आप लोगों ने इसको आपने नोट भी नहीं किया है, इसको प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा, तो प्रैक्टिस करते रहिए। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और ना हो तो आप इसको अपने कॉपी पर इसको नोट भी करते रहिए। और मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरा पढ़ाई हुआ अच्छा लगे, तो इसको आप जो है कि शेयर लाइक सभी करें। तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, थैंक यू।